6 का क्वेश्चन, इसमें ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस है, तो इसको हमने टाइप नंबर 6 दे दिया है। इसमें क्या करना है कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा। अभी तक क्या था, हमें निकालना पड़ता था, लेकिन इसमें वो चीज क्या रहेगी, दी रहेगी, और हमें उसकी इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। समझ में आई बात? आप थोड़ा उल्टा चलेंगे, ठीक है? तो उल्टा चलने में क्या करना है, हम देखो उल्टा चलने में क्या करना है हमको, देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना तो क्लियर है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers, किसके साथ, each with the given numbers as the sum, यानी सम भी दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन दिया है 1/4 और -1। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हम दो मेथड से करेंगे। मैं पहली मेथड बता रहा हूं, फिर दूसरी भी बताऊंगा। दोनों आसान है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, जो भी आपका जो विश, जैसा आपको लगे वैसा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेथड नंबर 1 के हिसाब से यहाँ पर क्या दिया है, 1/5, ठीक है, और दूसरा -1 दिया है। तो यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये है सम ऑफ, और ये सम ऑफ जीरोस है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिखते हैं, देखो पहला दिया है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब -b/a इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/4। इतना समझ में आ गया। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये सम ऑफ जीरोस है। तो अल्फा यहाँ देखो -b/a है, तो 1/4 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे b की वैल्यू को कंपेयर करना है और a की वैल्यू को कंपेयर करना है। इतना समझ में आ रहा है? b और a की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे तो कैसे, देखो यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, -1/4। समझ में आया क्या? देखो इस 1 को मैं माइनस लिख सकता हूँ, ताकि मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस 1 आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से मुझे कंपेयर करने में, ये कंपेयर करने में आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा भाई, b =-1 और a =4। क्लियर, खत्म। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, तो a और b की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास दिया है, दूसरा दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। ये तो फॉर्मूला पता ही है आपको। अब c/a में क्या दिया, -1, तो हम इसके अपॉन में 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, c इज इक्वल टू -1 मिला और a इज इक्वल टू 1। ये एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ 1 है और a की वैल्यू यहाँ 4 है, तो दो अलग अलग वैल्यूज है दो अलग अलग वैल्यूज आई है, लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई, इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम, करेक्ट कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर करेक्ट करने के लिए हमें बोथ साइड ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, 1 और 1 है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू 1/1। ऊपर और नीचे का 4 से मल्टीप्लाई। अब 4 से क्यों कर रहे हैं, तो देखो 4 को 1 नहीं बना सकते, 1 को 4 बना सकते हैं, तो 1 को हम क्या कर रहे हैं, 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, -4/4, तो c/a। मतलब अगेन अब हमारे पास न्यू है, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी और c की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब हमारे पास देखो क्या, तो a b और c की पूरी वैल्यूज मिल चुकी है। a b और c की वैल्यूज क्या मिल गई, a इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिल गया, 4, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। ये तीनों चीज मिल गई है। अब इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है हमारे पास, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4x², b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1x, और c की वैल्यू क्या है, -4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x² - x - 4। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। इतना समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर है? अब देखो मेथड नंबर हम 2 करते हैं, तो यहाँ पर हमारी मेथड नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं मेथड नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा लाइन ऐसे बना दिया, अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, अब देखो मेथड 2 देखते हैं अपन। मेथड 2 में क्या है ये देखते हैं, है ना। मेथड 2 तो बहुत सिंपल है। देखो पहला क्या दिया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/4। क्लियर है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सम दिया हुआ है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि x² - अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा इंटू बीटा, और के बाहर रहता है। बस ये हमारे पास जो मैंने पहले कराया था शुरू में स्टार्टिंग में, देखो कि आप जब मैं ये वाला टाइप मैंने करवा रहा था, सेकंड टाइम जब करवा रहा था तब मैंने ये चीज आपको वहां पर इक्वेशन लिखाई थी। थोड़ा रिवर्स करके देखेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। वैसे मैं इसकी पूरी पीडीएफ जो है गूगल ड्राइव में यहाँ पर मैं लिंक कर दूंगा, तो उसको वहां से भी आप जो है इसकी गूगल ड्राइव से नोट्स निकाल सकते हो। वैसे आप कॉपी करके कॉपी पेन लेकर के आप फटाफट बनाते जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाना है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास है, ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, और साथ में क्या लगा हुआ है x प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू -1। सिंपल है। अब देखो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ क्या जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, माइनस x का x ही रहेगा, और ये -1 है, इंटू 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, k 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और ये जो अपॉन में 4h को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारे पास एक फाइनल सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो हमारे पास दो मेथड हो गई, एक मेथड ये वाली है और दूसरी मेथड ये वाली है। कौन सी मेथड आपको पसंद आई कमेंट करके बताना, 1 या 2 कमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं किस तरह से हम कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे, एक तो भी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप के जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना। बुक तो आपके पास सही है, चाहे आरडी शर्मा किसी से भी, कोई भी रेफरेंस बुक से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे ये मेथड बतानी थी इसलिए मैंने ये चीज करा दिया।